हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह अध्याय 37 है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीआई की जो स्थापना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीबीआई वैधानिक संस्था नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं। सीबीआई वैधानिक संस्था नहीं है, इसे जांच संबंधी जो शक्तियां हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से प्राप्त होती है। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करती है। वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश की जो है शीर्ष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी। इससे पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता था। सीबीआई का मोटो, मिशन और विजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीबीआई का आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। और सीबीआई का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए सुविस्तारित अनुसंधान करना तथा अपराधों के विवरण एवं सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना, कानून लागू करने में इंटर स्टेट तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य है। विजन क्या है, दृष्टि क्या है? तो सीबीआई का जो विजन है, अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य और व्यावसायिकता की आवश्यकता, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। किस पर केंद्रित करेगी? तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान और अभियोग के द्वारा कमी लाना। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक और हिंसक अपराधों में क्या करके अनुसंधान और अभियोग के द्वारा इनमें कमी लाना। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा, विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया को विकसित करना। साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने में जो है सहायता करना। यह है आपका मतलब कि सीबीआई का विजन। ठीक है, इसके बाद कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिसमें टीम भावना, मुक्त संचार और आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। राज्यों के पुलिस संगठनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की जांच और अनुसंधान में जो है सहायता करना। तो सीबीआई का जो विजन होगा वो क्या होगा? राज्यों के पुलिस संगठनों और कानून लागू करने वाले जो एजेंसियां हैं, इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, विशेषकर अगर बात करें तो मतलब कि विशेषकर मामलों की जांच करना और अनुसंधान में सहायता करना, इसका उद्देश्य होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वाह करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण, कलात्मक वस्तुओं की रक्षा के साथ साथ अपनी सभ्यता का भी विस्तार करना। वैज्ञानिक, याद रखिएगा, जो नेक्स्ट इसका जो विजन है सीबीआई का, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता तथा जांच, अनुसंधान और सुधार के भावना को अपने अंदर विकास करना। कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों और उपलब्धियों में शिखर पर पहुंच पाए। ठीक है, सीबीआई के जो प्रभाग हैं, जो विभाग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग है, आर्थिक प्रभाग है, मतलब कि आर्थिक अपराध प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग, नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग, प्रशासनिक अभियोग निर्देशालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रभाग। सीबीआई का जो गठन है इसके बारे में देख लेते हैं। सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, इसका जो निर्देशक होता है, सीबीआई का प्रमुख होता है, डायरेक्टर होता है, इसमें ये सीबीआई का हेड होता है। और उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं, लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक और 250 विधिक अधिकारी कार्य करते हैं। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पारित होने के बाद दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं।
इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निर्देशक को 2 वर्षों की जो है, याद रखिएगा कितने वर्ष, 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। सीबीआई के जो कार्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दुराचार से संबंधित विषयों की जांच करना सीबीआई का कार्य है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के विषयों का अनुसंधान करना, जैसे यातायात आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम आदि के अवमानना के विषय में, ठीक है, जांच करना। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों के द्वारा किए गए ऐसे संज्ञेय अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, ठीक है। भ्रष्टाचार, अगर बात करें तो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के मध्य जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना और राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के विषय, ठीक है, किसी, अगर बात किया जाए तो राज्य सरकार के अनुरोध पर, उनके मतलब की रिक्वेस्ट पर किसी सार्वजनिक महत्व के विषय, ठीक है, किसी सार्वजनिक विषय के महत्व के विषय को जो है अनुसंधान के लिए अपने अंतर्गत लेना। तो याद रखिएगा, तो क्या इसमें बात कही गई है कि राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर किसी सार्वजनिक महत्व के जो विषय हैं इसको अनुसंधान के लिए अपने मतलब कि अंडर में लेना, अपने अंतर्गत लेना। अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का जो है प्रसार करना। केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसका जो मतलब कि जो डिवाइड किया गया है, इसका जो कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो डिवीजन है वो 3 है। एंटी करप्शन डिवीजन है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन है और स्पेशल क्राइम डिवीजन है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का 3 डिवीजन है, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक और स्पेशल। एंटी करप्शन डिवीजन जो है ये केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से संबंधित विषयों की जांच करती है। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन जो है ये बैंक तथा फाइनेंशियल फ्रॉड, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों के उल्लंघन, नशीली दवाओं, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक संपदा और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी से संबंधित विषयों की ये जांच करती है। और स्पेशल क्राइम डिवीजन के तहत अगर बात करें तो स्पेशल क्राइम डिवीजन के तहत आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम, फिरौती के लिए अपहरण, चर्चित हत्याओं से संबंधित अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं के द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच की जाती है। अन्य जो जांच एजेंसियां हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अन्य जांच एजेंसियां हैं, इसमें पहला है प्रवर्तन निर्देशालय। प्रवर्तन निर्देशालय भारत के वित्त मंत्रालय यानी राजस्व विभाग के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू कराना। उक्त कानूनों का मतलब कि जो ये कानून है, उक्त कानूनों का उल्लंघन होने पर यह विभाग जांच पड़ताल करता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम करता है। इसके बाद है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। देखिए, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, तो मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके गठन की आवश्यकता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है गठन की आवश्यकता को महसूस किया गया। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 2008 को कोई जो है मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको 16 दिसंबर 2008 को इस एजेंसी का गठन करने के लिए क्या किया गया, इस एजेंसी को गठन करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिल 2008 को संसद में मतलब कि रखा गया और इस पर मंजूरी प्रदान की गई। यह एक संघीय जांच एजेंसी है और इसे राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद तथा उससे संबंधित अपराधों की जांच करने का जो है पूरा अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार अगर यह समझती है कि किसी अपराध का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध आतंकवाद से है तो वह ऐसे मामलों की जांच का काम जो है एनआईए को सौंप सकती है। यानी एनआईए का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह सौंप सकती है अगर लगता है केंद्र सरकार को कि ये जो अपराध है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो एनआईए को ये दे सकती है। इसके बाद है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन
स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया और यह संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार के सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।